बिना सिरके, बिना प्रिजर्वेटिव और बिना किसी आर्टिफिशियल फ्लेवर के बाजार से कई गुना टेस्टी मिक्स अचार की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसे आप साल भर से भी ज़्यादा स्टोर करके आराम से खा सकते हैं। कुछ सीक्रेट मसाला मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे जो आपका मिक्स अचार है वो बाजार से कई गुना टेस्टी बनेगा। जब रेस्टोरेंट्स वगैरह में आप लंच या डिनर के लिए जाते हैं, तब आपको इस तरह का अचार सर्व किया जाता है। या फिर आप मिक्स अचार के महंगे महंगे ब्रांड्स के पैकेट भी बाहर से खरीदते होंगे, तो उनमें एक तो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और दूसरा उनका उतना टेस्ट नहीं होता है। तो आज घर पर हम बाजार से भी ज़्यादा टेस्टी मिक्स अचार की रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए फिर करते हैं रेसिपी शुरू। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप सभी का जेएस कुकिंग कॉर्नर में स्वागत है। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां आपको मिलेगा खाने का स्वाद जो हमेशा है याद, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरी सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो मार्केट से कई गुना बेहतर मिक्स अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक कच्चा आम, जिसे हम कैरी भी कहते हैं। इस तरह की मैंने यहाँ तीखी वाली हरी मिर्च ली है, लगभग 10 से 15 मैंने तीखी हरी मिर्च ली है, और 4 से 5 लिए है नींबू, एक लिया है मैंने अदरक। इस तरह का मैंने एक अदरक का टुकड़ा ले लिया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे ली है 2 बॉम्बे गाजर, आप चाहे तो लाल वाली गाजर भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से पानी से धो लिया है, और पानी से धोकर अच्छे से पहले सुखा लिया था, और फिर मैंने इसे सूखे कपड़े से पोंछ लिया है। पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब सबसे पहले हम कैरी यानी कि कच्चे आम को कट करेंगे। कच्चे आम को मैं चौकोर पीसेस में कट कर रही हूँ, ना तो ज़्यादा पीसेस बड़े करेंगे और ना ही ज़्यादा छोटे। कट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे पीसेस आपको पसंद है उस अकॉर्डिंग आप इसे कट कर लें। इस तरह से हमने इसे चौकोर पीसेस में कट कर लिया है। अब 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच डालेंगे नमक, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स कर कर इसे लगभग 2 घंटे के लिए रख देंगे। नमक और हल्दी मिलाने से ये जो कच्चे आम है वो अचार में जल्दी गल जाएंगे, यानी कि इससे अचार खाने लायक जल्दी बन जाएगा। इस तरह से नमक और हल्दी मिलाने से कैरी अपना सारा पानी रिलीज कर देगी। कच्चे आम को हमने अब साइड में रख दिया है। अब इसी के साथ हम यहाँ पे कट करेंगे बॉम्बे गाजर। तो आगे और पीछे के हिस्से को रिमूव कर कर इसे हमें पीलर से छील लेना है, और पीलर से छील लेने के बाद इसके हमें लंबे लंबे पीसेस कर लेने हैं, एकदम पतले पतले। पीलर से इस तरह से छील लेने के बाद अब इसके बीच में हम इस तरह से कट लगाएंगे, और छोटे बड़े जिस साइज़ के आपको पीसेस चाहिए उस साइज़ में आप इसे कट कर लीजिए। मैं इसे लंबाई में इस तरह के पीसेस कर रही हूँ, ये देखिए इस साइज़ के मैं पीसेस कर रही हूँ, ना तो ज़्यादा बड़े और ना ही ज़्यादा छोटे। तो इस तरह से हमने गाजर को कट कर लिया है। अब जो अदरक है उसे भी हमें पीलर से छील लेना है, और उसके भी हमें छोटे छोटे पीसेस कर देने हैं। ये देखिए इस तरह से हमें एकदम छोटे छोटे अदरक के पीसेस कर देने हैं। अब जो हरी मिर्च हमने ली है उसके भी हमें आगे के हिस्से को रिमूव कर देना है, और पीछे वाले हिस्से को भी हमें रिमूव कर देना है, ताकि ये लंबे समय तक हमारी चल सके। और इसके बीच में हम इस तरह से कट लगाएंगे। तो सारी हरी मिर्च हम इस तरह से कर रेडी कर लेंगे। अब जो नींबू है उसे भी हमें इस तरह से कट कर लेना है, और कट करने के बाद इसके हमें इस तरह से लंबे लंबे पीसेस कर लेने हैं। और जो नींबू है उसके सारे बीज हमें रिमूव कर देने हैं। अगर आप बीज को रखेंगे तो खाने में आपको एकदम कड़वापन लगेगा, इसलिए आपको इसके बीज को अच्छे से रिमूव कर देना है। और इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में हमने इसे भी कट कर लिया है। तो नींबू, हरी मिर्च, गाजर और अदरक को हमने इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है। अब जो कैरी हमने साइड में रखी थी नमक हल्दी मिलाकर, उसका देखिए पानी भी रिलीज हो गया है। तो बस अब इसे हमें सूखे कपड़े से पोंछ लेना है। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। या तो आप इसे पंखे के नीचे रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, या फिर आप इसे एकदम सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए। तो एक एक पीस या फिर एक साथ 2 से 3 पीस उठाकर इस तरह से हमें सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना है। और पोंछने के बाद इसे आप एक प्लेट या फिर एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। मैं इसी प्लेट में इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। हल्दी नमक लगाकर आप कैरी में ज़रूर रखिएगा, इससे आपकी जो कैरी है वो जल्दी खाने लायक हो जाएगी अचार में, नहीं तो आपके अचार को गलने में बहुत ही समय लगेगा। तो इस तरह से हमने कैरी को भी अच्छे से साफ कपड़े और सूखे कपड़े से पोंछ दिया है। जो अचार में मैंने हरी मिर्च ली है वो मैंने यहाँ पे लंका मिर्च यानी कि तीखी वाली हरी मिर्च ली है। आप चाहे तो कम तीखी वाली हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। अब अचार बनाने से पहले सबसे पहले हम अचार में डालने के लिए तेल गरम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बर्तन में मूंगफली का तेल लिया है। 1.5 कप तेल मैंने यहाँ पे लिया है। तेल को हमें बढ़िया से गर्म कर लेना है, और तेल जब गर्म हो जाए तब गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे। तेल आप यहाँ पे कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे तो आप सरसों का लीजिए या फिर मूंगफली का, लेकिन मिक्स अचार का जो सबसे अच्छा रिजल्ट है वो आपको मूंगफली के तेल से ही मिलेगा। अब हम यहाँ पे लेंगे एक बोल, और जो मिक्स अचार के लिए हमने सब चीज़ें कट करके रखी है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। सारी की सारी चीज़ें हमें एक साथ ट्रांसफ़र कर देनी है। कच्चा आम, नींबू, हरी मिर्च, अदरक और बॉम्बे गाजर, सारी की सारी चीज़ें हमने एक साथ ट्रांसफ़र करनी है एक बोल में। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच पीली सरसों। अगर आपके पास साबुत वाली पीली सरसों है तो उसे आप मिक्सर जार में डालकर पीस लीजिए इस तरह से दरदरा। मेरे पास ये पहले से पीसी हुई है, इसलिए मैंने इसे इस तरह से डाल दिया है। जो येलो वाली पीली सरसों आती है बस वही मैंने यहाँ पे यूज़ की है। अब आधा बड़ा चम्मच डालेंगे दरदरी पीसी हुई दाना मेथी। मिक्सर जार में मैंने साबुत दाना मेथी को डालकर इस तरह से दरदरा पीस लिया था। इसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे आधा चम्मच नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको नमक डाल देना है। नमक इसमें थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि कैरी वगैरह खट्टी होती है। जब ये खट्टापन पकड़ लेगी तब आपका जो नमक है वो थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए आप थोड़ा नमक ज़्यादा ही डालिएगा। इसी के साथ मैंने यहाँ पे डाला है 1/4 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर,
और 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। जो भी मेजरमेंट मैं ले रही हूँ वो इसी बड़े चम्मच से ले रही हूँ। नमक हो, हल्दी पाउडर हो, कुछ भी हो, सारा मैंने इसी चम्मच से मेजरमेंट लिया है। इसी के साथ 1/4 बड़ा चम्मच डालेंगे हींग, जिससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब लंबे समय तक हमारा अचार चले उसके लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 नींबू का रस। 1.5 कप तेल हमने गर्म करके रखा था, पूरा तेल हम नहीं डाल रहे हैं। हम फिलहाल यहाँ पे 1 कप तेल डालेंगे और तेल को डालने के बाद इसे हम मिक्स करके देख लेंगे कि और तेल की रिक्वायरमेंट है या नहीं। मिक्स करने के बाद हमें अगर लगेगा कि और तेल चाहिए तो हम इसके अंदर और डाल देंगे, अदरवाइज हमें इतना ही तेल इसके अंदर डालना है। मिक्स करने के बाद मुझे सिर्फ हल्का सा तेल इसके अंदर कम लग रहा है। वैसे तो तेल हमारा पूरा पूरा है इसके अंदर, लेकिन जब हम इसे कंटेनर में डालेंगे तो जो अचार है हमारा कंटेनर में पूरी तरह से तेल में डूबा होना चाहिए। तो जब हम इस अचार को कंटेनर में डालेंगे उस वक्त हम तेल को डाल देंगे। और ये देखिए, लग रहा है ना कितना अमेजिंग हमारा मिक्स अचार। रेस्टोरेंट और मार्केट से कई गुना बेहतर हमारा मिक्स अचार घर पर बनकर रेडी हुआ है, वो भी बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। तो आप भी अपने घर पर इस मिक्स अचार की रेसिपी को मेरे तरीके से ट्राई कीजिए। अचार को डालने के लिए जो भी कंटेनर आप यूज़ कर रहे हैं एकदम सूखा होना चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए उसके अंदर। इस तरह से अचार को डाल देने के बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, जो बचा हुआ मेरा तेल था, और बस इसे हम चम्मच से इस तरह से कर देंगे ताकि जो तेल है वो एकदम ऊपर ऊपर आ जाए। इससे आपका अचार लंबे समय तक चल सकेगा। अब जो साइड में कंटेनर के अचार लग गया है उसे आप टिश्यू पेपर या फिर किसी सूखे कपड़े से निकाल लीजिए, ताकि आपके अचार में कोई भी फफूंद वगैरह ना आए। अब बीच बीच में आप अचार को थोड़े थोड़े दिनों में हिलाते रहिए ताकि जो आपका अचार है वो खाने लायक जल्दी हो जाए। वैसे तो आपका ये अचार 8 से 10 दिन के अंदर खाने लायक हो जाएगा। ये देखिए, एकदम तेल पूरी तरह से इसके अंदर भरा हुआ है। अचार को रखे हुए लगभग 8 से 10 दिन हो गए हैं और ये देखिए, मैं इसे ओपन करके बताती हूँ। और ओपन करने के बाद इसे मैं आपको चम्मच से निकाल के बताती हूँ कि कितने अच्छे से हमारा अचार गल गया है, यानी कि खाने लायक हो गया है। ये देखिए, लग रहा है ना कितना अमेजिंग। तो आप अपने घर पर इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हैं? ट्राई करते वक्त अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इस डिलीशियस एंड यम्मी मिक्स अचार को आप चाहे तो चपाती, फुल्का, नान, कुलचा, दाल चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो आपको मेरी ये मिक्स अचार की रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की ईजी, टेस्टी और इनोवेटिव रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।